नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महा मैराथन क्लासेस लेके आ रखा हूं उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित। पिछले एक साल का दोस्तों कंप्लीट करंट अफेयर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 200 प्लस MCQs कराने वाला हूं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो लेक्चर के नोट्स या उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट पिछले एक साल के नोट्स चाहते हैं तो हमारी ई बुक दोस्तों आ चुकी है, और ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीट 2025, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक 2025 और साथ में प्रमुख ऐप, नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े और 200 प्लस MCQs भी इस ई बुक में इंक्लूड किए गए हैं। तो कंप्लीट पिछले एक साल का उत्तराखंड करंट अफेयर दोस्तों आपको इस ई बुक में देखने को मिलेगा। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का महा मैराथन लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर निकाय प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों लाल कुआं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लाल कुआं कहाँ है? नैनीताल का एक नगर निकाय है, एक शहर है, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है? तो ये मानवाकृति प्राप्त हुई है भीमताल नैनीताल के मेहरा गांव से, और ये है उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी, और ये क्या है? एक मानवाकृति ताम्र मूर्ति है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है यहाँ पे, उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से की, और कारण है इस योजना का उद्देश्य संस्कृत को जनभाषा बनाना और समाज में नारी सम्मान, नशा मुक्त तथा संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? जो कथन ए है यही बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तराखंड में हर जनपद में एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ से की? देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? संस्कृत को जनभाषा बनाना और उत्तराखंड की संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कानून में संशोधन, बलपूर्वक एवं धोखाधड़ी से धर्मांतरण रोकना, शिक्षा नीति में सुधार या पंचायतों के अधिकार बढ़ाना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को उत्तराखंड में पारित किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मंजूरी इसको मिल चुकी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति रावत बनी है मिस उत्तराखंड 2025। तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति रावत ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यटन वहन क्षमता सर्वेक्षण किन स्थानों पर किया जाएगा? तो पहला पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण ये आयोजित किया गया नैनीताल, कैंचीधाम और भवाली में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 2025 में जो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया रुद्रपुर में किया गया, और इसमें मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा NRDC। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। NRDC उत्तराखंड अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने NRD के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित
हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किन स्थानों के बीच आयोजित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ये गूंज से आदि कैलाश और नीति से मलारी तक ये आयोजित की जाएगी हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गूंज से आदि कैलाश और नीति से मलारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुई है। और कथन 2 है इस समझौते का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ना। तो इसमें कौन सा सही है? केवल कथन 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। और इस समझौते का जो उद्देश्य दोस्तों हुआ है राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना, न कि केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल। तो केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से उत्तराखंड के युवाओं को जोड़ने से इस समझौते का मतलब नहीं है। तो इस समझौते का जो उद्देश्य वो है युवाओं को स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इसका एक उद्देश्य है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप से जोड़ना। तो केवल कथन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेड सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार में बनाई जाएगी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेड सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उत्तराखंड हूं कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैं उत्तराखंड हूं कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 किस टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क कार्बेट टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नकली दवाओं के खिलाफ अभियान, ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना या जाली प्रमाण पत्रों की जांच? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी हेतु उत्तराखंड में चलाया गया है ऑपरेशन कालनेमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जरधारी classes.in। जैसे आप जरधारी classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले 1 साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले 1 साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 16 का हो जाएगा 5 शिक्षकों का चयन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से 5 शिक्षकों का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? 17 का हो जाएगा राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में दोस्तों
पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनरोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल कृषि भूमि पर वनों का रोपण, वनों में विदेश प्रजातियों का रोपण, 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना, या केवल गढ़वाल क्षेत्र में पौधारोपण करना? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उत्तराखंड में 2025 में जो संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो उसकी प्रमुख विशेषता है 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बता रखा है और हमारी ई बुक में भी इसके बारे में डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है विभिन्न सरकारी नौकरियों में। तो 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने की पहल किस राज्य के वन विभाग द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने के लिए एक पहल चलाई गई है उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? ग्रीन सिक्योरिटी फोर्स, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिफेंस यूनिट या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड? 21 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तराखंड सरकार ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन करने की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। तो एक विशेष बल होगा ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं? तो 22 का हो जाएगा सही आंसर मिनी आयुर्वेद विलेज। जो पौड़ी में मोहनचट्टी का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है दोस्तों, इसको मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है? उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2025, जल ऊर्जा नीति 2025, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा नीति 2025? तो भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2025 में उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो लखपति दीदी को अब कहा जाएगा यहाँ पे करोड़पति दीदी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो ये लखपति दीदी योजना थी दोस्तों, इसको नई मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इसका नाम होगा करोड़पति दीदी। तो लखपति दीदी योजना अब बन गई है करोड़पति दीदी योजना। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है? 25 का हो जाएगा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तो इसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में टैक्स पेयर्स हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 26 का हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन है सुनीता सिंह, नरेंद्र मोदी, जनरल गुरमीत सिंह या निर्मला सीतारमण। तो सी ऑप्शन, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोक रत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? तो 27 का यहाँ पे सही आंसर है सविन बंसल। सी ऑप्शन, सविन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया गया? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है जनशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह, साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी, गढ़वाल महिला विकास समिति या हिमालय ग्रामीण विकास संस्था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता संगठन जो कि पौड़ी में स्थित है, इसको आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है,
उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिज उत्खनन को बढ़ावा देना, जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना या केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। तो 29 का है सी ऑप्शन। उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति की 2025 में जिसको मंजूरी मिली है, तो इसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीक अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया? गौरीशंकर कांडपाल, जीवन चंद्र जोशी, पुष्कर सिंह धामी या शिव सहगल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीवन चंद्र जोशी, जो कि एक क्या है कास्ट कलाकार हैं और इन्होंने चीड़ की छाल से कास्ट कलाकारी की है और इसके लिए इनको सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाली ये पहले भारतीय बने हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के एमसीक्यू करा रहा हूँ करंट अफेयर के, ताकि एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो सके। और यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहते हैं 2025 करंट अफेयर के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स नोट्स दोस्तों मिल जाएंगे उत्तराखंड के, साथ में उसमें विद एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31, सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को वर्ष 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 31 का है यहाँ पे सही आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया? हिमोत्थान सोसाइटी, साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, दीदी कैफे यूनिट या उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता समूह पौड़ी गढ़वाल को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है? मनीषा रावत, पूजा भट्ट, पूनम बिष्ट असवाल या नीतू राणा। तो 33 का सही आंसर है सी ऑप्शन, पूनम बिष्ट असवाल। ये अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? 34 का सही आंसर है शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 35 है, देवभूमि चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती है? शुभ सिंह सैनी, शेराली पटनायक, धैर्य बोहरा या गर्वित पंत। तो 35 का है बी ऑप्शन, शेराली पटनायक। देहरादून के शेराली पटनायक ने ओपन कैटेगरी में चैंपियन ट्रॉफी जीती है अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन जीवन। तो 37 का सही आंसर है ऑपरेशन क्लीन चलाया गया उत्तराखंड में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करना, ताकि नकली दवाओं की जो व्यापार हो रहा है उसमें नियंत्रण पाया जा सके। तो ऑपरेशन क्लीन चलाया गया उत्तराखंड में। 38 है, उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किस उद्देश्य से किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया है और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया। 38 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और ये किस जिले में है? ये है पिथौरागढ़ में, गौरी गंगा नदी पर, गौरी गंगा पे पिथौरागढ़ में स्थित है सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में वनों के को आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाया गया है? रानीखेत मॉडल, धारी देवी मॉडल, ऑपरेशन स्माइल या शीतला खेत मॉडल।
शीतला खेल मॉडल, ये हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाव हेतु कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है? शीतला खेल मॉडल। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? अल्मोड़ा से हुई। तो 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 41 है कार्तिक स्वामी मंदिर पैदल ट्रैक का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर योगांबर सिंह बरतवाल तुंगनाथी। तो तुंगनाथी जी के नाम पर रखा जाएगा कार्तिक स्वामी मंदिर पैदल ट्रैक का नाम। पौड़ी गढ़वाल का मशहूर किंग रोड एप्पल पहली बार किस देश भेजा गया है? तो पौड़ी गढ़वाल का मशहूर एप्पल है किंग रोड एप्पल और इसको पहली बार भेजा गया है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। पहली बार इसकी खेप भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो जो ड्रैगन मिशन 2025 है इसको दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना। 43 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मिशन शक्ति, सुपोषण अभियान, मिशन ओजस या पोषण पर्व। तो 44 का हो जाएगा मिशन ओजस, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में कुपोषण की समस्या से निपटारा पाना। तो इसके लिए मिशन ओजस शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप का शुभारंभ किया जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएगा? तो डिजिटल उत्तराखंड ऐप ये शुरू किया है, ये इसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। 46 है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट का क्या नाम है? नगर सहायक, निगम सारथी, देहरादून हेल्पर या स्मार्ट सिटी गाइड। तो 46 का सही आंसर है यहाँ पे निगम सारथी। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है निगम सारथी। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तराखंड की पहली महिला कर्मचारी कौन बनी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद अधिकतम 3 वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है? तो 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन डॉक्टर ममता जोशी पाठक। क्वेश्चन नंबर 48 है वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन भालसुंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। ऑपरेशन भालसुंग का संबंध क्या किससे है? तो जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से जो अकेले रहते हैं जो बुजुर्ग, उनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन भालसुंग ऑपरेशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम तथा देश में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49 का जो सही आंसर है वो है लैंसडौन छावनी को दोस्तों उत्तराखंड में इन्हें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान और देश भर में इसको 17वां स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में। क्वेश्चन नंबर 50 है 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के किस स्थान पर बाढ़ आई? तो उत्तरकाशी के धराली में दोस्तों ये बाढ़ आई खीरगंगा नदी पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 50 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? शिवन जी, नरेंद्र सिंह नेगी, विजय जरधारी या प्रीतम भरतवान। तो 51 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विजय जरधारी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया? आकांक्षी ग्रेड 1 में शामिल किया गया है उत्तराखंड को पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 53 है उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा वितरण करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, या शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था सुधारना, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार की जो जल सखी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 54 है हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। तो हुड़दंगियों पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो 55 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सेतु आयोग,
टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक एमओयू हस्ताक्षर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। तो इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? सावित्री संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, सरस्वती विद्या योजना या कात्यायनी संस्कृत योजना। तो 58 का हो जाएगा गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। ये योजना शुरू की गई है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है भगीरथ ऐप। सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है नगर निगम रुद्रपुर को दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या पिथौरागढ़? तो 61 का सही आंसर है उत्तराखंड के देहरादून में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारदा और गंगा नदी किनारे जो गलियारे विकसित किए जाएंगे इनका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है दोस्तों बजरंग सेतु और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। तो 63 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है उत्तराखंड में इसका नाम है मिशन ओजस। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में कुपोषण को कम करना या कुपोषण के प्रभाव को कम करना, तो इसके लिए मिशन ओजस चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इस नई पहल की शुरुआत है जिसके तहत उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। तो इसका नाम है जल सखी पहल। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर दोस्तों वो है मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhariclasses.in। जैसे आप jardhariclasses.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले एक साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले एक साल का,
उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है, और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, इस 68 दोस्तों यहाँ पे चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, देहरादून, भोपाल या जयपुर? तो देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो चिंतन शिविर 2025 जो कि उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? शक्ति संवाद, गार्गी नारी शक्ति, स्त्री संवादिनी या नारी जागृति? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है? तो उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च की है देश की पहली योग नीति। 72 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन के साथ किस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है? 72 हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता। इस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास के लिए किसके बीच 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो जो 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ये हुआ है दोस्तों उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के बीच। और ये क्यों हुआ है? तो उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रयास करना, तो इसके लिए 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के मध्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो तेरे मेरे सपने अभियान ये शुरू किया गया है सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से। तेरे मेरे सपने अभियान जिसका उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 75 है, उत्तराखंड में हाल ही में उद्घाटित हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है रानीखेत कैंटोनमेंट जोन में, रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो उत्तराखंड में पाई गई है एक नई चमगादड़ प्रजाति जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, ये इसका नाम है। एक चमगादड़ की प्रजाति जो कि उत्तराखंड में पाई गई है। 77 है, उत्तरकाशी जिले के किस गांव को वारी विलेज के रूप में जाना जा रहा है जहां महिलाएं होमस्टे और पर्यटन का संचालन कर रही है? तो उत्तरकाशी में जो वारी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है गांव वह है आपका मथुली गांव, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मथुली गांव को वारी विलेज का दर्जा दिया गया है। 78 उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है? परवेज आलम, सी ऑप्शन हो जाएगा 78 का राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी जो ई बुक है दोस्तों 2025 की करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की, इसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा और साथ में एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो डिटेल्स में यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर चाहिए तो इस ई बुक को जरूर लें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 79 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून, प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में। क्वेश्चन नंबर 80 है,
अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की जो तैनाती की गई है उत्तराखंड में, वो की गई है हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। इन 3 जनपदों में अभी तक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई। 82 है, त्रिजुगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण मंदिर ये आपका स्थित है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 83 है, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच जो एमओयू हस्ताक्षर हुआ है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो है मिलेट्स यानी श्री अन्न एवं उसमें बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मोटा अनाज और उससे जो बने उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 84, उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके जेम्स। बी ऑप्शन हो जाएगा, यूके जेएमएस प्रणाली के लिए उत्तराखंड को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। 84 का हो जाएगा बी। 85 में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, थिया सिंह। ये बनी है सबसे कम उम्र की बालिका जिन्होंने ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, थिया सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 86 का पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया। 87 है, नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में आयोजित राज्य सहायता मिशन एसएसएम की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में जो एसएसएम यानी राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों के बीच सहयोग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई? तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड ने योग नीति 2025 को मंजूरी दी और उत्तराखंड में लागू हुई। 89 है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? ऊर्जा दीदी, सौर शक्ति, सौर सखी या ऊर्जा बहन? तो सौर सखी नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई महिलाओं को। तो 89 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में उत्तराखंड में कहां प्रदेश का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर देहरादून में। देहरादून में विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, प्रदेश का ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड का पहला गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 91 का है दोस्तों टिहरी। टिहरी में इसको आयोजित किया गया है गजा घंटाकरण महोत्सव 2025। 92 है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो 93 का हो जाएगा सही आंसर नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, और किशन महिपाल। तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 94 का सही आंसर। 95 केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के जो 2 रोपवे हैं जिनको मंजूरी मिली है
तो उनके नाम है सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इन दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है किस योजना के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्वतमाला परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं एन रविशंकर। सी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 है, देहरादून में सूर्य ड्रोन ट्रैक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? SIDM सेंट्रल कमांड भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव बने हैं ये हैं आनंद वर्धन। बी ऑप्शन हो जाएगा, आनंद वर्धन बने हैं उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन दो मॉडलों पर आधारित है? ज्ञान नमो, उदय नमो, नमो सतत या उदय ज्ञान। जो उत्तराखंड बजट 2025-26 है वो जो आधारित है वो है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ज्ञान और नमो पर आधारित है उत्तराखंड बजट 2025-26। क्वेश्चन नंबर 100 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है? तो इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। क्वेश्चन नंबर 101 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 देहरादून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है यहाँ पे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अब अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला कथन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, वर्ष 2025 के पोषण माह की थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थी, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया था। ये बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा कथन है, पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और इसे मिशन पोषण 1.0 के तहत संचालित किया जा रहा है। तो ये तीसरा कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पोषण माह है, राष्ट्रीय पोषण माह, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 को। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की थी और इसे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत संचालित किया जा रहा है। तो इसलिए तीसरा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के अक्सर क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार हम जो नए पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं। तो यदि आपको इसके नोट्स चाहिए दोस्तों तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, उत्तराखंड की कौन सी घाटी को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ट्रैक ऑफ द ईयर हर वर्ष चुने जाते हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा और 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है चिनाब घाटी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चिनाब घाटी कहाँ है दोस्तों, ये है चमोली में। और इस वर्ष यानी 2025-26 के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 ट्रैकों को चुना है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। एक है बनकटिया ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है, चिनाब घाटी जो कि चमोली में है और गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में है। तो ये तीनों आपको नोट करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संरक्षण सम्मेलन आइस्कॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। देहरादून में वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था 25 जून से 27 जून 2025 के मध्य और इसका उद्घाटन किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है 104, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 जो 19वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। जो ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है दोस्तों, ये भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। एक वर्ष ये नेपाल में होता है, एक वर्ष ये भारत में होता है। तो 2025 का जो 19वां संस्करण था ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105, देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा 105 का बी ऑप्शन, सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। देहरादून में जो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था, इसकी थीम थी दोस्तों सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 106 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए।
तो कथन ए है यहाँ पे, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए बनकटिया ग्लेशियर, चिनाब घाटी चमोली और गुलाबी कांठा उत्तरकाशी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। और कारण है, इस पहल का उद्देश्य राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों कथन यहाँ पे सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को रोजगार देने के अवसर के उद्देश्य से ही यहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर चुनती है। और इस वर्ष 2025-26 के लिए 3 ट्रैक चुने गए हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, राज्य स्त्री शक्ति तीलू रोतेली पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कितनी महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया? तो 2025 में दोस्तों 13 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का डॉक्टर मंजू बाला। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। देश के विभिन्न शिक्षकों को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें उत्तराखंड की महिला प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से मरणोपरांत सम्मानित की गई चिपको आंदोलन की जननी के रूप में प्रसिद्ध शख्सियत कौन है? उत्तराखंड गौरव सम्मान ये भी दोस्तों हर वर्ष दिए जाते हैं और 2025 में मरणोपरांत सम्मानित की गई है इस सम्मान से स्वर्गीय गौरा देवी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यदि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 की बात करें दोस्तों, तो इस वर्ष ये 8 प्रमुख हस्तियों को दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री जसपाल राणा और देव रतूड़ी। जसपाल राणा निशानेबाज हैं और देव रतूड़ी हैं उद्यमी और समाज सेवी, 2 व्यक्ति। और बाकी जो 6 व्यक्ति हैं इनको दोस्तों मरणोपरांत, जिनमें स्वर्गीय टॉम ऑल्टर हैं, स्वर्गीय सुशीला बलोनी, गौरा देवी, खड़क सिंह वाल्दिया, तीलू रोतेलो और शैलेश मटियानी, इन 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कई बार दोस्तों यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा? डीआरडीओ, इसरो, हॉल या एनएल? तो इसरो की हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तराखंड एक जनपद 2 उत्पाद योजना संबंधित निम्न का सही मिलान करें। दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों का चयन किया गया, जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी के 2 उत्पाद जो सेलेक्ट किए गए इस योजना के तहत वो आपको चुनने हैं। तो यहाँ पे अल्मोड़ा का ट्वीड और बाल मिठाई यानी ए का हो जाएगा 2। उसके बाद पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट और मुनस्यारी राजमा यानी बी का हो जाएगा 3। और नैनीताल का चुना गया है एप्पन क्राफ्ट और हैंडल क्राफ्ट यानी सी का हो जाएगा 1। और टिहरी का नेचुरल फाइबर और टिहरी नथ यानी डी का 4, 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है दोस्तों इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर कितना रहा है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 60.6% रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में देहरादून का स्कोर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और देहरादून दोस्तों देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हो गया है, क्योंकि इसका राष्ट्रीय औसत से इसका स्कोर क्या है, कम है। अगर हम सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल और गंगटोक है, जबकि सबसे कम सुरक्षित शहर हैं पटना, जयपुर और फरीदाबाद। और सबसे सुरक्षित शहर हैं कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। और जो ये देहरादून है ये भी देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कितने अंक प्राप्त कर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने दोस्तों 19वां स्थान प्राप्त किया है और 171.7 अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, नंदकिशोर जोशी जी को इनको विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया नेपाल में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 115 है, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी देहरादून में, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 रुद्रपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पे, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन 19 जुलाई 2025 को रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे। ये भी सही कथन है। इस आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन का उत्सव मनाना था। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी कथन दोस्तों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3 सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिमालय कॉलिंग सम्मेलन, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण करना। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस एशियाई विकास बैंक के साथ किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, टिहरी झील। एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं टिहरी झील में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया है जिन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है? प्रोफेसर अभय करंदीकर, अनिल प्रकाश जोशी, नटराजन चंद्रशेखरन या नादिर गोदरेज? बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि हेस्को के संस्थापक भी हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। हेस्को यानी हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके संस्थापक यानी हेस्को के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, और इन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी है और इनको भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए इनसा द्वारा फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान प्रदान किया गया है? औषधीय रसायन विज्ञान में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे आपको स्थान चुनना है और वहां पर जो विशेष कार्य किया गया है वो आपको देखना है यहाँ पे। तो सही यहाँ पे देखो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु, तो एक हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन बनाया जा रहा है, तो बी का हो जाएगा 3। मथोली गांव इसको वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है मथोली गांव, सी का हो जाएगा 4। कंप्लीट में दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में आपको ये करा चुका हूँ। यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए, ई बुक नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे डीडी हाट, तो डीडी हाट में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का 1, तो ए का 2, 3, 4, 1, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 121 का। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, वैल्यू ऑफ वर्ड शब्दावली वो लिटरेसी फेस्टिवल 2025 में इंग्लिश फिक्शन श्रेणी का वो अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, लक्ष्मीपुरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123 है, अल्मोड़ा जिले के ध्यूलिकोट क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की टीम को किस युग से संबंधित शैलाश्रय मिला है? तो सही आंसर है यहाँ पे नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग का शैलाश्रय मिला है अल्मोड़ा के ध्यूलिकोट क्षेत्र से, जो कि हवाला बाग ब्लॉक अल्मोड़ा में स्थित है ध्यूलिकोट क्षेत्र। तो यहाँ से ये
नवपाषाण से ताम्रपाषाण युग का पुरातत्व विभाग को एक शैलाश्रय मिला है। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किस अवधि में किया गया है? तो स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को है महात्मा गांधी की जयंती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। और इस अभियान की थीम क्या थी? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये इसकी क्या थी? थीम थी। हेल्थी वुमेन और इम्प्रूव्ड फैमिली, एम्पावर्ड फैमिली, ये इसकी थीम थी। 125 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही कथन है। यह कांग्रेस 20 से 22 फरवरी 2025 के बीच जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित हुई। बिल्कुल सही कथन है। और इस कांग्रेस का विषय है विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे सभी कथन दोस्तों सही हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? रुद्रपुर में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया उनमें से कौन सी एक नई किस्म नहीं थी? तो यहाँ पे पंत धान नहीं थी, बाकी पंत उड़द 13, पंत उड़द 14 और पंत मटर 554, इन तीनों फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? दोस्तों जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसमें देश भर की 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है और इसमें उत्तराखंड से चमोली और अल्मोड़ी जनपद को चुना गया है। चमोली और अल्पत को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी और कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना। तो चमोली और अल्मोड़ा को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन 2 नदियों का जोड़ने की योजना है ताकि कोसी नदी के जल संकट को दूर किया जा सके? तो यहाँ पे पिंडर और कोसी, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नदी जल संकट को दूर किया जा सके, कोसी नदी के जल संकट को, इसलिए पिंडर नदी का जल उसमें डाला जाएगा और इसके तहत ये जो परियोजना चल रही है उत्तराखंड सरकार की नदी जोड़ो परियोजना, जिससे जिस नदी में संकट है उसको बचाया जा सके, जल का संकट दूर किया जा सके। 130 है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 1792, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पे पुरस्कार है और सम्मानित व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से विजय जरधारी को सम्मानित किया गया, यानी ए का हो जाएगा 2। भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार 2025 राधा बहन भट्ट, सी का हो जाएगा 4। और उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत, डी का हो जाएगा 3, 2143, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर है। क्वेश्चन 132 से, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है? तो गरब्यांग में, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गरब्यांग सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है भारतीय सेना ने। क्वेश्चन नंबर 133 से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9 सूत्रीय जो ये नीति है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 134 है, यहाँ पे उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इसकी थीम क्या थी? हिल्स टू हाईटेक, ये भी आपको नोट करनी है। 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में इसका आयोजन किया गया था, उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025।
क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया? देहरादून में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 136 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इस पुरस्कार में उधम सिंह नगर को उप विजेता घोषित किया गया, जिसने 4 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए। यहाँ पे गलत आंसर है, क्योंकि उप विजेता रहा यहाँ पे देहरादून। और तीसरा, यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3, यानी केवल 1 और 3, सी ऑप्शन इसका क्या है? सटीक आंसर है 136 का। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो हर्षवंती बिष्ट को मिला है 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, और उनका जो प्रमुख योगदान था वो था यहाँ पे गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका को लेकर। तो इसलिए इन्हें केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। 138 है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 2025-26 के लिए घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखो, बनकटिया ग्लेशियर है, चिनाब वैली है, चमोली गुलाबी कांटा है, फूलों की घाटी इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये 3 ट्रैक, इनको ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 के रूप में चुना गया है, इन 3 ट्रैकों को, और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में कनकचोरी चमोली से कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग तक के पैदल ट्रैक मार्ग का नामकरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पे किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्गीय डॉक्टर योगंबर सिंह बरद्वाल तुंगनाथी। क्वेश्चन नंबर 140 है, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो देहरादून साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण का जो विषय है वह है वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई तथा इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे, इन खेलों का शुभंकर मौली यानी मोनाल पक्षी था और खेलों के थीम हरित खेल रखी गई थी, ये भी सही कथन है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे, नेशनल गेम 2025 के मेडल टैली में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक कर प्रथम स्थान हासिल किया, ये गलत कथन है, क्योंकि प्रथम स्थान हासिल किया था अगर राज्य की श्रेणी में बात करें तो महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदकों के साथ राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया था। लेकिन अगर टेली की बात करें तो टेली में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सर्वाधिक 68 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, राज्यों में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये भी आपको नोट करना है, यानी इसका केवल 1 और 2 कथन सही है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2रा स्थान। प्रदेशों के रैंकिंग के बारे में बात करें तो प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश को, ये हिमालयी राज्यों की बात हो रही है, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मेघालय। नेक्स्ट है 143, हाल ही में जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो खनन तत्परता सूचकांक में श्रेणी सी में उत्तराखंड को 2रा स्थान प्राप्त हुआ है, श्रेणी सी में, यह आपको नोट करना है। 144 है, किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड ने। 145 है, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 8,140 करोड़। क्वेश्चन नंबर 146 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का मुख्य विषय क्या था, जिसका समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में आयोजित किया गया? 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जो मुख्य विषय था वो था यहाँ पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। 147 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो यहाँ पे प्रमुख ऑपरेशन और इनका उद्देश्य क्या है ये आपको मिलान करना है। ऑपरेशन कालनेमी, यह है ढोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए।
बॉबी बकेट ऑपरेशन, जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर शालीनता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। और ऑपरेशन इस्माइल, ये है उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए। यानी इसका ए ऑप्शन सही है, 3142। 148 उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव या कला पर आधारित था? रम्मान लोक उत्सव पर आधारित था, जो कि राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह रजत जयंती के अवसर पर। 149 उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घेस गांव, बी ऑप्शन हो जाएगा। 150 है, अल्मोड़ा के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्तराखंड में एआई मिशन 2025 के तहत जारी नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में जो एआई मिशन 2025 है, इसके तहत जारी जो नई नीतियां, इसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़ी जरूरतों के अनुसार एआई आधारित विकास को लागू करना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसीर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है? 152 का जो सही आंसर है यह है गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और फसल कटाई के बाद ये सामूहिक उत्सव मनाया जाता है, जिसको मंगसीर बग्वाल के नाम से जाना जाता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का एक पारंपरिक पर्व है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार मानव मृत्यु की स्थिति में अब परिजनों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 153 का जो सही आंसर है दोस्तों वह यहाँ पे 10 लाख रुपए। यदि कोई व्यक्ति मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यहाँ पे राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार उन परिजनों को यहाँ पे 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 154 है, यहाँ पे जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है? तो हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का जो यहाँ पे शीर्षक है वह भारतीय हिमालय क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। ये किसका यहाँ पे मुख्य थीम है, मुख्य शीर्षक है हिमालय कॉन्क्लेव 2025 का। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पुलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि पुलिंग नियमावली 2025 को मंजूर किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल लागू करना। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा चंपावत जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 157 गढ़वाली फिल्म निखण्या जोग किस विषय पर आधारित है? तो गढ़वाली फिल्म निखण्या जोग इसका विषय है पलायन और बेरोजगारी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 158 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो 2025 में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की जो झांकी थी उसका विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 159 है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? सही आंसर है यहाँ पे 16 शिक्षकों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 160 है, यहाँ पे मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ ये दिया जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि योजनाओं से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 162 है, आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है आरुषि निशंक को 2025 में।
163 है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो 163 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिट उत्तराखंड अभियान। फिट उत्तराखंड अभियान, इस अभियान की शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार द्वारा। 164 उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 164 का 28 महिलाओं को, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 165 उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 166 है, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है टनकपुर की डॉक्टर पूजा को। कहाँ इनको सम्मानित किया गया है? पंजाब में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 167 है, हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हुआ है? तो भू कानून ये पारित हुआ है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड भू कानून। क्वेश्चन नंबर 168 है, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से है? तो सुभाष राणा का संबंध है उत्तराखंड से और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? तो चकरपुर स्टेडियम, इसका लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी ने। 170 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन दो हस्तियों का चयन किया गया? ह्यू कॉलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 171 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो उत्तराखंड में मिशन चलाया जा रहा है उसका नाम है मिशन ओजस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 172 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो 172 का सही आंसर दोस्तों नैनीताल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 ये नैनीताल को मिला है, सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है नैनीताल ने। 173 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो 173 का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र चमोली, बी ऑप्शन। 174 है, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है उत्तराखंड में बसंती बिष्ट जी को, प्रसिद्ध लोक गायिका है उत्तराखंड की। 175 है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 175 का है बागवानी विकास पर। बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा है? तो 176 का जो सही आंसर है दोस्तों वह यहाँ पे हरिद्वार के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिवाजी नगर। 176 को जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नाम रखा गया है अटल मार्ग, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 178 है, उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा 178 का सी ऑप्शन कौशल्यापुरी। उधम सिंह नगर का जो सुल्तानपुर पट्टी है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? कौशल्यापुरी रखा गया है। नेक्स्ट है, हरिद्वार जिले में चांदपुर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो चांदपुर का नाम होगा ज्योतिबा फुले नगर जो कि हरिद्वार में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नाम बदले गए दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 180, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में आइसलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardari-classes.in। जैसे आप jardari-classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले 1 साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर
दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले 1 साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के पंतनगर में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 182 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा हर्षिल। उत्तरकाशी के हर्षिल को बनाया जाएगा मोटर बाइक डेस्टिनेशन, इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 183 है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला नक्षत्र भवन ये डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 184 का JICA, जापान की ये एजेंसी है JICA, इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी JICA के साथ समझौता किया है वर्ष 2025 में। 185 उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो चक्राता में उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। 185 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन सही आंसर। 186 से उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत किसने की? तो उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 187 है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये है रुद्रप्रयाग। 188 है, गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंसर। 190 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कृषि, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था या ऊर्जा? तो यहाँ पे ऊर्जा शामिल नहीं है। जो सप्तऋषि अवधारणा है उत्तराखंड बजट 2025-26 की इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें कृषि, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है, ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो महिला सारथी योजना ये शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 8 मार्च 2025 को। 192 है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बसंती बिष्ट को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। 193 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किन लोक गायकों को प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के 2 सुप्रसिद्ध लोक गायकों को, किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये की उत्तराखंड ने की 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड रहा यहाँ पे 7वें स्थान पर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या थी? तो 196 का सही आंसर है हरित खेल। ये 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम थी। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्ला धूम धड़का। ये 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित की गई थी इसका थीम गीत था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्योति वर्मा ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 199 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था?
तो शुभंकर जो था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का वो था मौली। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 200 का गुहानाथन नरेंद्र जी, ये बने हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 201 है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो कब से कब तक किया गया उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 202 है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये बने हैं उत्तराखंड के 2 नए नगर निगम। उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 205 है, आदिबद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा मशरूम उत्पादन हेतु मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं आदिबद्री खेती और थापली गांव। चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी, जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध और शिक्षण होगा? तो सही आंसर यहाँ पे दून विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? 208 का सही आंसर हो जाएगा यूके GAMS प्रणाली। बी ऑप्शन।